अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस के लिटरल मीनिंग क्या है, इसके जनरल मीनिंग क्या है, हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस के फंक्शंस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे कि हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बेसिक जो डिफरेंस हमें जानना ज़रूरी है कि जो रिसर्च क्वेश्चन है presents a problem. Research question presents a problem to be addressed in the research study. एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है रिसर्च क्वेश्चन, जबकि हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्टेड आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। इन दोनों में आपने फर्क जान लिया। अब हम दूसरा डिफरेंस इसमें जानेंगे। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि हाइपोथेसिस कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेज नहीं किया जाता। हाइपोथेसिस कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेज नहीं किया जाता, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में फ्रेज किया जाता है, जबकि रिसर्च क्वेश्चन को हमेशा एक क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेज किया जाता है। हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो कि डायरेक्टली टेस्ट किए जाते हैं, एंड दीज वेरिएबल्स कैन बी ट्रू और फॉल्स। इनका रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, जबकि रिसर्च क्वेश्चन आपको इंडिकेशन देता है अबाउट समथिंग। रिसर्च क्वेश्चन पोज करता है जनरल एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। तो ये फर्क हो गया कि रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस ये दोनों डिफरेंट हैं और दोनों में डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन का फोकस क्या होता है। तो रिसर्च क्वेश्चन जब हमने डेवलप करना है तो उसका फोकस ये होना चाहिए कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आपको आंसर क्या चाहिए। नंबर 1, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नंबर 2, आपकी रिसर्च की ज्योग्राफी क्या है, आपकी सैम्पलिंग क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, कौन सी पॉपुलेशन के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। और नंबर 3, टाइम फ्रेम्ड फॉर रिसर्च, आपकी रिसर्च का टाइम क्या है। इन 3 एरियाज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को सिग्निफिकेंट होना चाहिए। हम जब रिसर्च करते हैं तो उसको इतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि वो किसी नॉलेज गैप को पूरा करे या न्यू नॉलेज को ऐड करे, न्यू वो इनोवेशन को लेके आए, उसको सिग्निफिकेंट होना चाहिए। नंबर 2, फिजिबल होना चाहिए। एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन का एलिमेंट ये है कि उसको फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल टाइम पीरियड के लिहाज से, मनी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से फिजिबल होना चाहिए उसको। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन को एक तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और सेकेंडली उसको एम्पिरिकल होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए। नंबर 4, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एथिकली साउंड होना चाहिए। वो रिसर्च क्वेश्चन किसी को हार्म नहीं करे, किसी भी कम्युनिटी को हार्म ना करे या कोई भी ऐसी ब्रीच ना करे, ऐसी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर्स में जिनको कॉन्फिडेंशियल रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हम रिसर्च क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें ख्याल करना चाहिए। तो सबसे पहली टिप, जब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहली टिप ये है कि हमें रिसर्च क्वेश्चन को ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रेज करना है, स्टेटमेंट में फ्रेज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रिसर्च क्वेश्चन प्रैक्टिकल होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए। ऐसा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकें। नंबर 3, रिसर्च क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए, ना तो ये बहुत नैरो हो कि आप जस्ट 1 सेंटेंस में रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बता दें, और ना बहुत ब्रॉड होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज करें। नंबर 4, रिसर्च क्वेश्चन को वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये कहा जाए कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, हमें इसको और डिफाइंड करना है। तो अब हम बता सकते हैं कि
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से स्टूडेंट की एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। यानी हमने इसको और स्पेसिफिक कर दिया, हमने एग्ज़ाम्स पे लेके, ठीक है। हम अब परफॉर्मेंस सिर्फ ये स्टूडेंट्स की नहीं होती, सिर्फ एग्ज़ाम्स में नहीं होती, उनकी आप मेंटल आप उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस होती है, देन उसके एग्ज़ाम्स वगैरह इस तरह से जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसकी बेस पे हम इवेल्युएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो टिप होती है रिसर्च क्वेश्चन बिल्ड करते हुए, हमें हमारी पॉपुलेशन जो है वो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर देना चाहिए। सिर्फ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, या कुछ हम एक जस्ट मैच्योर पीपल, नहीं, हमें अपने रिसर्च क्वेश्चन में एज को स्पेसिफिक कर देना है कि वो 3 to 5 ईयर्स हैं या उनकी एज 20 to 25 ईयर्स है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता। और हमने डिस्कस किया है कि रिसर्च क्वेश्चन आप जब प्रिपेयर करते हैं या रिसर्च क्वेश्चन बनाते हुए आपका फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए, एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और रिसर्च क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हुए कौन सी टिप्स का ख्याल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी बारे में कुछ और वीडियोस चाहते हैं, कुछ और मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।